अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस लेक्चर क्लास 7। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 6 में जो चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है अस्थमा। अस्थमा किसे कहते हैं? सांस की बीमारी है, इसको कहते हैं अस्थमा। अस्थमा इज एन एलर्जी डेट कॉजेज द एयरवेज ऑफ द लंग्स टू स्वेल एंड नैरो। इसमें क्या होता है? दमा, इसको उर्दू में दमा भी कहते हैं और इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं। सांस की बीमारी है ये। दमा या अस्थमा एक एलर्जी है। ये कैसी बीमारी है? ये एलर्जी है जो फेफड़ों की नालियों में जिसकी वजह से फेफड़ों की जो नालियां वो स्वेल हो जाती हैं, यानी कि वो सूज जाती हैं और नैरो और तंग हो जाती हैं। क्या होता है इस बीमारी में? जो लंग्स हैं, फेफड़ों की जो नाली है वो स्वेल हो जाती है और वो तंग हो जाती है। अ पर्सन विद एस्थमा में विज एंड अ विजलिंग साउंड व्हेन ही और शी ब्रीथ। इसमें होता है एक शख्स जो है जिसको ये अस्थमा होता है, ये दिमाग होता है, वो क्या होता है, उसकी सांस में से सीटी की आवाज़ आती है। कफ एंड फील टाइटनेस इन द चेस्ट, उसको खांसी भी आती है और सीने में जो है वो घुटन सी महसूस होती है। टाइटनेस इन द चेस्ट यानी कि उसको सीने में क्या होती है? घुटन महसूस होती है। द थिंग्स कैन कॉज एस्थमा आर कॉल्ड एलर्जेंस। ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से एस्थमा होता है वो क्या कहलाती हैं? एलर्जेंस कहलाती हैं। यहाँ पे अंडरलाइन कर लें आप डेफिनेशन, डिफाइन एलर्जेंस की डेफिनेशन क्या है। आपने यहाँ से आंसर लिखना है, पेंसिल से आप लोग अंडरलाइन करें और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख लें। डस्ट माइट्स, पोलन ग्रेन्स एंड सम फूड में कॉज एस्थमा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो एस्थमा का कॉज बनती हैं, दमा का कॉज बनती हैं? गर्दो गुबार, पोलन ग्रेन्स और कुछ फूड भी, कुछ खुराक भी ऐसी होती हैं जो एस्थमा का बायस बनती हैं। सिम्टम्स ऑफ एन एस्थमा अटैक में बी कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, wheezing, extreme difficulty in breathing, chest pain, sweating and increased pulse rate। अच्छा, सिम्टम्स क्या हैं इसके? यहाँ पे क्वेश्चन लिखे, राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा। एस्थमा के इलामात बयान करें। कौन कौन सी इलामात है इसमें? खांसी आ सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में तंगी होती है, वीजिंग होता है यानी कि सांस लेने से सीटी की आवाज़ निकलती है, एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में बहुत दुश्वारी पेश आती है, चेस्ट पेन यानी कि सीने में तकलीफ होती है, स्वेटिंग पसीना आता है, एंड इंक्रीज पल्स रेट, और जो है नब्ज की रफ्तार जो वो बढ़ जाती है। ये सारी क्या थी? ये सिम्टम्स थी, अलामात थी एस्थमा की, यानी कि दमा की अलामात थी, अलामात थी ये सारी। आप क्वेश्चन यहाँ पे लिखें और आंसर इसका यहाँ तक है। राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा यानी कि एस्थमा की कुछ अलामात लिखें। एटलीस्ट आपको कम से कम 4 तो आनी चाहिए। सिवियर एस्थमा अटैक में लीड टू डेथ, अगर तो एस्थमा कुछ शदीद हो जाए तो इंसान की डेथ भी वाक़या हो सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्योर एस्थमा, ये ज़रूरी नहीं है कि एस्थमा को हम क्योर कर लें, इसको हम क्योर करें यानी कि इस पर हम काबू पा लें। बट वन कैन बी नॉर्मल एंड एक्टिव इवन विद एस्थमा। जो एस्थमा जो है इसका जो आपको जो इलाज इसका तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इससे बचा जा सकते हैं। कुछ बातों पे अगर हम एडवाइस करें उस पर, उसकी एडवाइस पे हम अमल करें तो हम उससे बच सकते हैं। वो कौन सी हैं? नंबर 1 है ट्राई टू अवॉइड द एलर्जेंस ऑफ द एस्थमा, यानी कि एस्थमा के जो एलर्जेंस हैं जिसकी वजह से एस्थमा होता है उनसे बचने की कोशिश की जाए। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी बहुत ज़्यादा पिया जाए। इट विल गिव यू रिलीफ, या इससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। ऑन एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर यूज़ मेडिसिन और इनहेलर, डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आप इनहेलर भी ले सकती हैं और मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं वो आपने याद करने हैं, अंडरलाइन करवाए हैं, इस पर आप पेंसिल के साथ वो शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ लिख लिया करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है।
और सिर्फ इंसानों ही में नहीं, जानवरों में ही नहीं, बल्कि प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब वो कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक मैन एंड एनिमल्स। ह्यूमन एंड एनिमल्स, पौधों में इंसान और जानवरों की तरह तो कोई ऐसा खास सिस्टम नहीं होता सर्कुलेटरी जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट कर सकें, बट दे डू नॉट दे टू नीड टू मूव वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। लेकिन उनको भी ज़रूरत होती है कि पानी और खुराक को एक जगह से अपने दूसरे हिस्से में, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचा सकें। और अब ये कैसे मुमकिन है, तो ये देखते हैं कि प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स थ्रू द जाइलम टिश्यू। प्लांट जो है वो पानी और मिनरल्स वो रूट्स के जरिए अपने पत्तों तक पहुंचाते हैं। किसके जरिए? जाइलम वेसल्स के जरिए, जाइलम टिश्यूज के, जाइलम वेसल्स के जरिए क्या चीज़ पहुंचाते हैं? जाइलम के जरिए वाटर और मिनरल्स रूट्स से, वाटर नीचे ही होता है ना, रूट्स में होता है, तो रूट्स से पत्तों की तरफ पहुंचाते हैं। किसके जरिए? जाइलम के जरिए, जाइलम वेसल्स के जरिए पहुंचाते हैं। और ये तो पानी और मिनरल्स पहुंच गए एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। अब खुराक कैसे पहुंचती है वो देखते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स। अब ये तो जाइलम टिश्यूज थे जो पानी को, मिनरल्स को लेकर जाते हैं रूट से ऊपर की तरफ, यानी कि लीव्स की तरफ। अब जो फ्लोएम जो है वो क्या करते हैं? ये खुराक को लेकर जाते हैं पत्तों से। खुराक पत्तों, जो खुराक कहाँ बनती है? फूड लीव्स में बनती है ना, इसलिए लीव से वो पूरे जितने भी हिस्सा दूसरे प्लांट्स के होते हैं वहाँ पर लेके जाते हैं। कौन लेके जाते हैं? फ्लोइंग टिश्यूज लेके जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स, यानी कि पौधों में जड़ों के जरिए पानी का जज़ब होना। द वाटर एंटर द प्लांट बॉडी थ्रू इट्स रूट्स। जो पानी जो है प्लांट्स में कहाँ से दाखिल होता है? उसके रूट्स के ज़रिए। कहाँ से? उसकी जड़ों के ज़रिए दाखिल होता है। देर आर थाउजेंड ऑफ टाइनी रूट्स हेयर ऑन ईच रूट। हर जड़ के ऊपर जो है हज़ारों के हिसाब से छोटी छोटी जड़ें होती हैं। द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स हैज़ हायर अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स देन इनसाइड द रूट सेल्स। जड़ों के जो इर्द गिर्द जो है, जड़ों के इर्द गिर्द जो मिट्टी है, जड़ों के इर्द गिर्द मिट्टी में जड़ के सेल की निस्बत पानी और नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है। जो इर्द गिर्द मिट्टी होती है उसमें नमकियात और पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। किसकी निस्बत? जड़ों की निस्बत। जो इर्द गिर्द मिट्टी पाई जाती है उसमें मिकदार ज़्यादा होती है। वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द सॉइल अब्जॉर्ब इनटू द रूट हेयर्स बाय डिफ्यूजन। अब मिट्टी से पानी और हलशुदा नमकियात, मिट्टी से पानी और डिजॉल्व में हलशुदा जो नमकियात होते हैं वो डिफ्यूजन के जरिए रूट हेयर में जज़ब होते हैं। किसके जरिए जज़ब होते हैं? डिफ्यूजन के जरिए रूट हेयर में जज़ब हो जाते हैं। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वेयर इट इज लार्ज अमाउंट टू वेयर इट इज इन स्मॉल अमाउंट। अब यहाँ पे ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि वो क्या है। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? जिसमें किसी भी चीज़ का, किसी भी शय का कि ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली, कि ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ हरकत करने को कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की तारीफ करें। तो आपने यहाँ से आंसर लिखना है। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट से लेकर इन द स्मॉल अमाउंट तक लिखना है। डिफ्यूजन क्या चीज़ है? डिफ्यूजन के जो होते हैं किसी शय की ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ हरकत करने को डिफ्यूजन कहते हैं। एज वाटर इन रूट्स इंक्रीज, जैसे भी रूट्स में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, अ प्रेशर इज प्रोड्यूस इन द रूट सेल। और जो रूट सेल पे जो है वो क्या होता है? प्रेशर जो है पैदा हो जाता है। टू पुश वाटर को धकेलने के लिए एंड मिनरल्स अप द रूट्स, वाटर और मिनरल्स को ऊपर की तरफ धकेलने के लिए जो क्या होता है? प्रेशर रूट्स पे बढ़ जाता है। बट द प्रेशर ऑफ रूट्स कैन ओनली लिफ्ट वाटर अप टू अ सर्टन हाइट। लेकिन ये प्रेशर जो है कहाँ पे? वाटर को एक सर्टन हाइट तक लेके जा सकते हैं, ख़ास महदूद हाइट तक लेके जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। In tall trees, water is pulled up through the xylem when it is evaporated from the leaves.
बड़े दरख्तों में, जो लंबे दरख्त होते हैं, बड़े दरख्तों में जब पत्तों से पानी तबखीर हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है, पानी तबखीर निकल जाता है, तबखीर हो जाता है, तो क्या होता है, बजरिया जाइलम ऊपर की तरफ खींचा जाता है। तो वंस इन द जाइलम पाइप्स water forms unbroken column from the roots through the stem and into the leaves। जाइलम, ये जाइलम जो है ये क्या करता है, जाइलम नालियों में आने के बाद पानी जो है जड़ों से तने और फिर पत्तों में एक मुसलसल कॉलम इख्तियार कर लेता है। द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अब ये ट्रांसपायर की डेफिनेशन यहाँ पे लिख लें। डिफाइन द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं? पौधों में पानी का बुखारात की शक्ल में ज़िया होना या कि ट्रांसपायरेशन कहलाता है। पौधों में पानी का बुखारात की शक्ल में तब्दील होना क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन कहलाता है। एज वाटर ट्रांसपायर्स, जब पानी जो है, जब वाटर जो ट्रांसपायर्स हो जाता है, मोर वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द जालिम, जालिम से और पानी आ जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर एक्सर्ट अ पुल ऑन द अदर वाटर विद इन द जाइलम। दिस मूवमेंट, ये पानी की ये हरकत जो है क्या करती है, ये जाइलम के अंदर एक फोर्स लगाती है। एज वाटर मूव्स आउट द लीव, जैसे पानी जो है पत्तों से बाहर निकलता है। मोर वाटर मूव्स अप, और पानी जो आ जाता है ऊपर की तरफ। फ्रॉम द स्टेम, स्टेम से और पानी आ जाता है। रूट्स अब्जॉर्ब मोर वाटर, रूट्स जो है और पानी को जज़ब कर लेती है। फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल, अपने इर्द गिर्द की मिट्टी से। टू मेंटेन वाटर कॉलम इन द स्टेम एंड लीव, ताकि तनों में और पत्तों में वाटर का कॉलम जो है वो मेंटेन रहे, यानी कि वो बरकरार रहे। इस टॉपिक में से आपने बस ये ट्रांसपायरेशन की आपने डेफिनेशन याद करनी है। ये छोटी सी डेफिनेशन, द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द प्लांट्स इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। इसको अंडरलाइन कर लें यहाँ से। और नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं? ये नकल मकानी को कहते हैं। ये प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स, प्लांट्स जो है अपनी खुराक कहाँ तैयार करते हैं? वो लीव्स में तैयार करते हैं। द प्रिपेयर फूड इज कैरिड बाय द फ्लोइम टू आर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फिर ये जो खुराक जो होती है, जो प्रिपेयर फूड होती है, यानी कि तैयारशुदा खुराक जो होती है, फ्लोइम के ज़रिए पूरे प्लांट में, प्लांट के हर हिस्से में दाखिल हो जाती है, चली जाती है। द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर फूड फ्रॉम लीव्स टू दोज पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी वेयर इट इज़ नीडेड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो प्रिपेयर्ड फूड की, यानी कि तैयारशुदा खुराक की जो खुराक जो है, उसकी हरकत ऐसे पत्तों से उन जगह पे जाना जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, तो उसे कहते हैं कि ट्रांसलोकेशन है। ये यहाँ डेफिनेशन लिखें आप, लेड पेंसिल से अपने लिख लें। डिफाइन ट्रांसलोकेशन। उसकी डेफिनेशन द मूवमेंट से स्टार्ट करनी है। द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर फूड फ्रॉम द लीव्स टू दोज पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर इट इज नीडेड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। खुराक का उस जगह जाना, हरकत करना जिस जगह उसकी ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अगर नीचे आपको येलो कलर के बॉक्स में नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। क्या नज़र आ रहा है आपको? ये वाला देखिए आप। ये क्या होता है? वी कैन एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द सॉलिड फूड थ्रू द फ्लोइम बाय प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। हम ठोस खुराक की फ्लोइम में हरकत की वजाहत किससे कर सकते हैं? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के जरिए कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक, हाइपोथेसिस मफरूज़े को कहते हैं। और मफरूज़ा क्या होता है? कोई बात सही भी हो सकती है, बात वो गलत भी हो सकती है। ये हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूज़े को। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक वाटर फ्रॉम नियर बाय जाइलम एंटर द फ्लोइम एंड मिक्सेस विद द फूड फॉर्मिंग अ सोल्यूशन। इस मफरूज़े के मुताबिक क्या है? हाइपोथेसिस के मुताबिक करीबी जाइलम से पानी जो है फ्लोइम में दाखिल होता है और खुराक के साथ मिलकर इसे एक मिक्सचर बना देता है, यानी सोल्यूशन बना देता है, यानी कि एक महलूल बना देता है। दिस सोल्यूशन फ्लोज अंडर प्रेशर थ्रू द जाइलम। और ये सोल्यूशन जो है, ये महलूल जो है प्रेशर के साथ जाइलम की तरफ जाता है। द प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वाटर इन फ्लोइम एंड नियर बाय जाइलम। ये जो दबाव है फ्लोइम और करीबी जाइलम में मौजूद पानी की मिकदार में फ़र्क के बायस पैदा होता है। ये जो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। डिस्क्राइब द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस।
ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद करना है। और ऊपर डेफिनेशन जो मैंने शॉर्ट लिखवाई है वो इससे पहले जो मैंने लिखवाई है पिछले पेज पे जो पढ़ी हैं हमने डेफिनेशंस, जो मैंने आपको कहा था कि अपने लेड पेंसिल से लिख लें, अपनी बुक पर लिख लें, वो आपने सब याद करनी है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।